welcome to you all in CPS ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको CPS ऑनलाइन क्लास में एक नई टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। क्या है? वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एंड मोलर कंडक्टिविटी ये भी पढ़ाऊंगा मैं, और इसको रिलेट करके पढ़ाऊंगा किससे? कंसंट्रेशन से रिलेट करके पढ़ाऊंगा। अब देखिए, तो स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। तो अब देखिए बेटा, बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, चाहे कंडक्टिविटी हो या फिर मोलर कंडक्टिविटी हो, चेंज विद द कंसंट्रेशन। कहने का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज करने से कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों चेंज हो जाती है। लेकिन सवाल ये पूछा जाए कि कैसे चेंज होती हैं, तो याद रखिएगा, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विथ डिक्रीज द कंसंट्रेशन। आपसे पूछा जाए कि कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है, तो आप बताएंगे कि जो है कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से डिक्रीज करती है, यानी कि कंसंट्रेशन जितना हाई रहेगा कंडक्टिविटी उतनी हाई होती है, कंसंट्रेशन कम होगा तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी। अब कह रहा है कि चाहे ये जो कंसंट्रेशन आप डिक्रीज कर रहे हैं, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप क्या करते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो अब आगे समझिए, कह रहा है कि दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट द नंबर्स ऑफ आयन। अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट per unit volume that carry the current in the solution decrease on dissolution। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करिए। कह रहा है द नंबर्स ऑफ आयन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि अगर 1 लीटर मान लिया जाए, 1 लीटर वॉल्यूम को मान लिया जाए, तो उस 1 लीटर वॉल्यूम में डाइल्यूशन करने से क्या होता है, जो करंट कैरी करने वाले आयंस होते हैं, ऐसे आयन जो करंट कैरी करने का काम करते हैं, उन वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन में कम होने लगते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन को जो हम जितना डाइल्यूट करते हैं बेटा, तो क्या हो जाता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर करंट कैरी करने वाले आयंस के नंबर्स क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, जिससे कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। अब अगली लाइन समझिए, कह रहा है द कंडक्टिविटी, देखिए यहाँ पे अगली लाइन क्या कह रहा है, द कंडक्टिविटी, देखिए लाइन में, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन at any given concentration is the conductance of unit volume of solution kept between two जरा समझिएगा, two platinum electrode with unit area across the cross section and the distance unit length। कह रहा है कि अगर क्या कर दें आप, यह समझिएगा, मैं आपको पहले समझा देता हूं कि आपने जो है कंडक्टेंस के लिए, देखिए कंडक्टेंस यहां लिखा है ना, ये देखिए यहां पे द कंडक्टेंस, ये देखिए लिखा है आपका कंडक्टेंस। कैलकुलेट करना हो तो कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। देखिए कंडक्टेंस के लिए कह रहा है, कंडक्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ चुके हैं, कंडक्टेंस इक्वल टू होता है के इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ। अब कह रहा है मान लीजिए जो है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिट कर दिया जाए, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो 1 मान ली जाए, और जो लेंथ है वो भी क्या मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए। तो क्या होगा, अगर आप क्या करेंगे, लेंथ भी 1 रख दें और जो है क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 रख दें, तो आपका जो जी है वो इक्वल टू के हो जाएगा, यानी कि कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। तो याद रखिएगा, both A and L are the unity in their approx unit। अब देखिए, चाहे वो मीटर में दिया हो चाहे सेंटीमीटर में दिया हो, अगर A और L आपके क्या हो जाते हैं, यूनिट हो जाते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो याद रखिएगा जो आपका G है ये क्या होगा,
इक्वल टू के हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आगे समझिए बेटा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, सी की, और किसका, के का, लेकिन हम अब आपसे बात करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी कैप एम की। जरा समझिएगा, इसकी बात कर रहे हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं आपसे। अब देखिए, तो अब कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी, ये देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन कंसंट्रेशन is the conductance of the volume solution containing the 1 mole of electrolyte kept into the electrode between the area of cross section and length unit। कह रहा है कि अगर, अब देखिए, अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं, तो आपके पास फार्मूला है मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने का, ये फार्मूला है, आप पढ़ चुके हैं। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है के इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन एल। अब यहां भी अगर कह रहा है कि अगर आप क्या मान लें, एक को यूनिटी मान लें और एल को भी क्या मान लें, यूनिटी मान लें, तो क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू ए रख देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है कैप एम, ये क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाती है। तो याद रखिएगा, अभी बात तो आप तो समझ चुके होंगे कि चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे कंडक्टेंस हो, अगर क्या हो जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ दोनों क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो आपको पता है कि तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी चाहे कंडक्टेंस हो वो हमेशा क्या होगा, कंडक्टेंस हो या मोलर कंडक्टिविटी हो, कंडक्टेंस जो आपका है, कंडक्टिविटी जो है के, इसके इक्वल हो जाते हैं। ये बात तो आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए भैया, मान लीजिए जो है, ये तो था ए और क्रॉस सेक्शन एरिया और जो है लेंथ की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए मोलर कंडक्टिविटी वॉल्यूम के ऊपर, अगर वॉल्यूम चेंज करेगा, आप क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, कह रहा है यहाँ पे ग्राफ को समझना आने की कोशिश कर रहा है इस कंसेप्ट से। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है, कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज डिक्रीज कंसंट्रेशन। कह रहा है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जितना कम होगा मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। समझ आ गया? कंसंट्रेशन जितना कम होगा मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है तो कंसंट्रेशन को क्या करना चाहिए, डिक्रीज कर देना चाहिए। अब देखिए इसी कंसेप्ट को क्या करेंगे, यानी कि बात समझिएगा, कैप जो एम है आपका, कैप एम जो है आपका, वो क्या करता है, इंक्रीज करेगा। कब? जब कंसंट्रेशन को आप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। कंसंट्रेशन जितना कम होगा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब देखिए इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिए। अब इस ग्राफ में देखिए, ग्राफ जो आपका प्लॉट किया गया है, ये देखिए ये कंसंट्रेशन को शो कर रहा है और ये मोलर कंडक्टिविटी को। तो ये ग्राफ आपका कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में बना हुआ है। अब देखिए आपने अभी भी जस्ट पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन देखिए, कंसंट्रेशन क्या होगा, अगर डिक्रीज करेगा तो जो मोलर कंडक्टिविटी यानी कि कैप एम है, कैप एम है, ये वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कैप एम वैसे वैसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। कहने का मतलब देखिए, कंसंट्रेशन आपका, ये कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ तक कंसंट्रेशन लिखा हुआ है इस ग्राफ पे। अब जैसे जैसे ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आपका कम होने लगेगा। देखिए कहने का कंसंट्रेशन है डिक्रीज कर रहा है, जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो आप देख रहे हैं ऊपर मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। समझ गया? ये देखिए कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए आप, ये है, ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो ये कंसंट्रेशन देखिए जैसे कम हुआ, ये कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़े। कंसंट्रेशन कम होने से कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो याद रखिएगा कंसंट्रेशन जैसे कम होता है कंडक्टिविटी वैसे वैसे क्या हो रही है, देखिए ऊपर जा रही है। ये देखिए कंडक्टिविटी वैसे वैसे बढ़ रही है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ
कंसंट्रेशन, ये ग्राफ भी यही शो कर रहा है। इस ग्राफ को आप एक बार देख लीजिए अपनी एनसीईआरटी में। अब आगे समझिए इसको। अब कह रहा है कि दिस बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको समझा रहा है। कह रहा है दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम of solution containing the number of mole of electrolyte also increase। दरअसल क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब सोचिए जब कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के से क्या होता है कि किसी गिवन वॉल्यूम में जो है, जो वॉल्यूम आपका गिवन है उस गिवन वॉल्यूम में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट भी बढ़ेगा। कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही तो कह रहा है आपका कंसंट्रेशन बढ़ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। इट हैज फाउंड, अब कंसंट्रेशन बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट बढ़ता है, इससे ये पता चलता है इट हैड फाउंड दैट द डिक्रीज इन के। और ये देखा गया कि जैसे जैसे क्या होता है कि हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो मोल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं, और के जो होता है वो आपका क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। कब, ऑन द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर then the compensated the increase in the volume। कह रहा है physically it means that at the given concentration molar conductivity can be defined as the conductance of the electrolyte solution kept between to the electrode at the conductivity cell unit distance, but the having the area cross sections large enough to the solution that contain the 1 mole of the electrolyte वेन कंसंट्रेशन। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक लाइन और है, जरा समझिएगा। कह रहा है कि वेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बेटा ये लाइन याद रखिएगा। कंसंट्रेशन जब आपकी क्या हो जाएगी, जब डाइल्यूट करते जाएंगे, डाइल्यूट करते 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 क्या होगा कि सॉल्यूशन इस समय आएगा कि जो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगी, अप्रोच जीरो। तो क्या हो जाएगा, द मोलर कंडक्टिविटी जो कैप एम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से इसको जानते हैं। तो याद रखिएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, तो एक किसी सॉल्यूशन का जब कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, जीरो पहुंच जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है आपकी, कह रहा है कि इज द रिप्रेजेंटेड बाय, आप देखिए इसका हम कैप एम ना लिख करके इसको लिखते हैं, इसका सिंबल यहाँ दिखाया जा रहा है एनसीईआरटी में, देखिए अपने, ये देखिए आपका जो सिंबल है ये रखता है यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए ई नॉट एम पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ेंगे, E naught m। The variation in molar conductivity with the concentration is differ for the strong and weak electrolyte। बेटा याद रखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे एक बात समझिएगा कि ये तो पहले से तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो E नॉट m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ साथ कह रहा है द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी में जो चेंजेस आएंगे विद कंसंट्रेशन, ठीक है, इज डिफरेंट, अलग अलग कंसंट्रेशन अलग चेंजेस आएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए आप। अब मैं आपको जो अगला लेक्चर पढ़ाने वाला उस लेक्चर में आपको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या मैं समझाऊंगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैं समझाने वाला हूँ। तब तक आप जो है जैसा जहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ, आप प्लीज़ अपना नोट्स जो है आपने से तैयार करते रहिए एनसीईआरटी से, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। कोई डाउट हो तो जो है व्हाट्सएप चैटिंग के साथ आप जो है पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।